सम्माननीय प्रबंधन समिति, आदरणीय निदेशिका प्रधानाचार्य महोदया, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी का हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी का प्रसार करने हेतु वर्ष 1953 से भारत 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। तो आइए मिलते हैं अपनी प्यारी हिंदी से। मैं हिंदी हूँ, मेरी जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से मेरा विकास हुआ है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं मेरा शब्दकोश बहुत ही विशाल है। एक भाव को व्यक्त करने के लिए मेरे पास सैकड़ों शब्द हैं। मेरी लिपि देवनागरी अत्यंत ही वैज्ञानिक है। मैं दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी कहलाती हूँ। मेरे साहित्य को काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको इन सब से। मैं आदिकाल हूँ, मुझे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में तो वीरता से भरपूर रचनाएं रची गई हैं। वीरता से एक उदाहरण भी है। 12 बरस लोग कूकर जिए, 13 बरस दिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। चंद बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसी काल में अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां भी रची गई है, जिसके उदाहरण तो आपने सुने ही होंगे। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओदा धरा, सर के साथ थाल भी फिरे, अरे मोती उससे एक ना गिरे। अरे बंधु भक्तिकार, जरा तुम भी अपना परिचय दे दो। नारायण नारायण। मित्रों, मैं भक्तिकार हूँ। मुझे स्वर्णयुग भी कहा जाता है। कबीर जैसी सूरदास तुलसीदास जी ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से मुझे समृद्ध किया। चौपाइयाँ, दोहे और सवैये इसी युग में ही लिखे गए। तुलसीदास जी ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस लिखा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वे परोपकार के बारे में लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सूफी काव्य, राम काव्य, किशोर काव्य, संत काव्य इस युग की मुख्य धाराएं हैं। कबीर जी का दोहा तो याद ही होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन तो अद्भुत ही है। अरे बंधु रीतिकाल, अपना परिचय तो दो। हाँ जी, मैं आ गया। मैं रीतिकाल हूँ। रीतिकाल मुझे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के जितने उदाहरण अकेले मेरे काल में मिलते हैं, उतने पूरे संस्कृत साहित्य में नहीं मिलते। भूषण और बिहारी लाल ने मेरे साहित्य को समृद्ध किया है। बिहारी जी श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए कहते हैं, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, बड़े बोन में करत है, नैनन ही में बात, नैनन ही में बात। भूषण की कविताओं ने राष्ट्रीय भावना का संचार किया और बिहारी के दोहों ने गागर में सागर भर दिया। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है, सचैया के दोहे जो न्याविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर। कहाँ रह गए आधुनिक भैया, जरा अपना भी परिचय दीजिए। मैं आधुनिक काल हूँ। मैं रीतिकाल के बाद का काल सन 1857 से लेकर अब तक आधुनिक काल के हैं। सन 1857 में एक ऐसी घटना घटी कि सारा देश हिल गया, सिहर उठा। यह थी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटना। इसके बाद भारत में एक नई चेतना जागी।
वह नवयुग अंगड़ाई लेने लगा। गद्य लेखन के कारण मुझे गद्य काल भी कहा जाता है। आइए अपने परिवार से मिलवाता हूँ। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रतिनिधि माने जाते हैं। यह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का युग था। उन्होंने लिखा भी है, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, फिर निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल। आधुनिक काल में प्रचुर मात्रा में गद्य की रचना भी हुई, जिसमें प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास, प्रसाद और जैनेन्द्र के नाटक, महादेवी वर्मा के संस्मरण एवं रेखा चित्र, हरिशंकर प्रसाद और शरद जोशी के व्यंग्य लेखों को पाठक आज भी उसी उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी का प्रचार व प्रसार किया। इस युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त तथा हरिओध जी। साकेत, पंचवटी तथा प्रिय प्रवास इसी युग में लिखे गए हैं। साकेत में गुप्त जी बोलते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। साहित्य में 1918 से 1936 तक के समय को छायावाद कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। प्रसाद रचित कामायनी इस युग का विख्यात महाकाव्य है, जिसमें प्रसाद जी लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में यूं स्रोत बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। प्रगतिवादी काव्य धारा का समय 1936 से 1943 तक माना जाता है। संसार में समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। सर्वहारा वर्ग के शोषण के विरोध जन्म तैयार होने लगा। इसकी प्रतिछाया हिंदी कविता पर भी पड़ी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी इसी काल में तो लिखी गई थी। प्रगतिवादी धारा के साहित्यकारों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, श्री मंगल सिंह सुमन प्रमुख हैं। बालकृष्ण नवीन लिखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इस धारा कवि नए नए प्रतीकों, नए नए उपमानों का प्रयोग कर काव्य को नवीन छवि प्रदान करते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि है अंकित तथा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती कविता का एक अंश प्रस्तुत है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई, टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। सन 1950 में नई कविता का नया रूप शुरू हुआ। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाई। इसमें नए नए भावों को नई नई शिल्प विधाओं में प्रस्तुत किया गया। इसके कवि थे जगदीश गुप्त और दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम प्रताप पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हिंदी साहित्य के गद्य एवं पद्य के आदिकाल से लेकर आज तक के सभी हिंदी साहित्यकारों को और हिंदी सेवियों को नमन करते हैं। जीवन का आधार है हिंदी, धरती का श्रृंगार है हिंदी, कभी लगे माँ की ममता और कभी पिता का प्यार है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई।